Namaskar दोस्तों. In today's video, we are going to review three companies. There are three stocks that we are going to review today. All these three stocks belong to the same theme, and the theme is very strong. So the tailwinds behind these stocks are very, very strong. The stock prices have gone up in the last 1.5 months, but they have not gone up exponentially. So, whenever I invest in a company or whenever I am analyzing a company in depth, I build a financial model around those companies, and there are two things which I look at. एक तो मैं देखता हूँ कि व्हाट आर द लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ. तो लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ जैसे लार्ज ऑर्डर बुक होता है, केपेक्स होता है, दीज आर सम ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ. लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ को फंड किस तरह किया जा रहा है, तो कंपनी क्या फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है या फिर डेट उठा रही है, इक्विटी डाइल्यूट कर रही है. क्योंकि इक्विटी जब डाइल्यूट करती है तो ईपीएस के ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हैंग ऑन द ईपीएस, बट वो न्यूट्रलाइज हो जाता है अगर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है. तो ये लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे लिए. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि इसका फॉरवर्ड पैग क्या है. तो फॉरवर्ड पैग अगर 1 के नीचे रहा तो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स द कंपनी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशंस मैटर. मतलब जो भी बोलते हैं कि वैल्यूएशंस मैटर नहीं करते, मुझे लगता है कि मे बी इन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस दे बेनिफिटेड बाय काइंड ऑफ नेग्लेक्टिंग वैल्यूएशंस, बट एटलीस्ट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फॉरवर्ड पैग जो है मैं चाहता हूँ कंपनीज का 1 के नीचे हो. तो दैट इज़ समथिंग विच I look at when I build a financial model. 2 साल का एक फॉरवर्ड गाइडेंस या फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड करना इज अ सेफर काइंड ऑफ बेट, क्योंकि 2 साल के बियॉन्ड एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग 2 क्वार्टर के बाद क्या होगा वही प्रिडिक्ट करना इतना अनसर्टनिटी होती है, वो समझ में नहीं आता है. बट एटलीस्ट वन कुड लुक एट बिल्डिंग अ फाइनेंशियल मॉडल फॉर 2 years whenever one invests in any of the companies, right? तो we'll start with the companies. तो बेसिकली मैं जो 3 कंपनीज डिस्कस करूँगा वो लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड है. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इनफैक्ट देर इज़ एन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अबाउट लिथियम आयन एंड बैटरी टेक्नोलॉजीज. तो मैं थोड़ा कंसेप्चुअली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दूंगा, इकोसिस्टम बहुत संक्षिप्त में बहुत समराइज तरीके से समझा दूंगा, सो दैट if you're conceptually clear, then you know which company to look at and how the ecosystem works. So that would be the objective of this video, right? तो जब आप लिथियम आयन की बात करते हो तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, या फिर इसके वैल्यू चेन में 3 फेजेस होते हैं. एक तो लिथियम आयन सेल्स होते हैं जिनको आप लिथियम आयन मॉड्यूल्स बनाते हो, मतलब इकट्ठा करके मॉड्यूल्स बनाते हो, एंड देन दोज मॉड्यूल्स गो इन अ पैक, राइट? तो पैक जो होता है दैट इज़ ईपीसी वर्क. ये असेंबली का काम है, ये कोई भी कर सकता है. मतलब इसके एबिटा मार्जिन्स भी बहुत कमज़ोर होते हैं. आई मीन डाउन स्ट्रीम कंपनीज जो होते, चाहे फिर वो सोलर में हो, विंड में हो, बेस में हो या फिर लिथियम आयन में हो, ये there are absolutely no barriers to entry if you are a downstream company. तो इनसे थोड़ा आप मतलब देख लीजिए, ऐसे जो भी कंपनीज हैं उनसे थोड़ा परहेज कीजिए आप, राइट? द मिड स्ट्रीम इज द मॉड्यूल्स पार्ट. ये भी असेंबली का ही काम होता है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता है. जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिंग काम होता है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, वो सेल पार्ट में बनता है, जो अपस्ट्रीम में होता है, जो चोक पॉइंट होता है, राइट? 70% डिपेंडेंस ऑफ 70% नहीं 95% डिपेंडेंस ऑफ सेल्स, लिथियम आयन सेल्स वी हैव राइट नाउ इज ऑन चाइना. तो जो चोक पॉइंट है उस पर चाइना बैठा है. तो सेल पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. इफ यू मास्टर द सेल देन यू गेट द रेवेन्यूज, राइट? सो सबसे वैल्यू एडिंग पार्ट जो होता है सेल पार्ट होता है. नाउ जो इस लिथियम आयन के सेल्स होते हैं उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर 4 खाने होते हैं, या 4 चीज़ें जाती है उसमें. ब्रॉडर लेवल पे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, राइट? 1 इज़ कैथोड, द सेकेंड इज़ एनोड, थर्ड इज़ इलेक्ट्रोलाइजर एंड 4th इज़ सेपरेटर, राइट? ये 4 चीज़ों पे एक लिथियम आयन सेल बनता है, राइट? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कैथोड, कैथोड की केमिस्ट्री होती है, उसमें ना एक्टिव केमिकल्स जाते हैं, राइट? तो केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं. एक तो सेल मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे ओला को लाइसेंस मिला था सेल मैन्युफैक्चरिंग का, लिथियम आयन सेल्स का. राजेश एक्सपोर्ट्स एक कंपनी बहुत रिसेंटली फेमस हुई थी कि कुछ और वजहों की वजह से, जिनको लिथियम आयन सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग का एक लाइसेंस मिला था. रिलायंस को लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है. तो वो तो सेल की बात हुई, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट वो सेल के अंदर केमिकल्स जाते हैं. तो ये केमिकल्स 4 खानों में जाते हैं: कैथोड, एनोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स, राइट? तो सो कैथोड की जब हम बात करें, जो कैथोड में जो केमिकल्स जाते हैं, दीज आर सप्लाइड बाय 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज. वन इज हिमाद्री एंड अदर इज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, राइट? और ये जो केमिकल्स कैथोड में जाते हैं, दे फॉर्म 80% ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो यू कीप इन माइंड दीज टू कंपनीज, हिमाद्री एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, राइट. कैथोड केमिस्ट्री ऑफ लिथियम आयन सेल्स, दिस इज वन पार्ट. एनोड में जो केमिकल्स जाते हैं वो है हिमाद्री से एंड HEG से. तो HEG जो है वो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स पे बनाती है. तो HEG प्लस ग्राफाइट इंडिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, बट नॉट इन दिस डिस्कशन, बट वी कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दीज कंपनीज लेटर ऑन फॉर द मेन थिंग दैट दे डू, विच इज़ मेकिंग ऑफ ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स. बट यहाँ पे हम एनोड केमिकल्स की बात कर रहे हैं. तो एनोड केमिकल्स में यू हियर द नेम अगेन, विच इज़ हिमाद्री एंड HEG. तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपनीज है, राइट. थर्ड पार्ट जो मैंने कहा था वो है इलेक्ट्रोलाइजर्स, राइट. इलेक्ट्रोलाइजर्स में जो इलेक्ट्रोलाइजर की केमिस्ट्री होती है, दैट इज काइंड ऑफ गाइडेड बाय 4 कंपनीज. वन इज नियोजन, एक्यूटास, हिमाद्री and Gujarat Fluorochemicals, right? So there are 4 companies which get into kind of electrolyzer chemistry. तो electrolyzer chemistry, जो electrolyzer chemicals बनते हैं, those are 10% of the cost structure, right? तो कैथोड में जो मैंने आपको बताया, cost structure का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, that comes from Himadri and Gujarat Fluorochemicals. So these are certain companies which you need to track from the chemical space when you're trying to understand lithium ion technology or lithium ion cells, right? तो out of these companies that we discussed, हम 2 companies को थोड़ा और डिस्कस करेंगे. एक तो है हिमाद्री और दूसरा है नियोजन, राइट. अब हिमाद्री का जो हिस्ट्री है, राइट, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री हैज़ 3 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स. ये थोड़ा समझ लीजिए हिमाद्री के बारे में. हिमाद्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है फ्रॉम लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का ड्राइव हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs, बेस, इसमें सब लिथियम आयन जाता है, राइट. सो वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द लिथियम आयन वैल्यू चेन. तो हिमाद्री जो है इसमें 3 सेगमेंट्स है, राइट. एक तो ये कोल टार पिच बनाता है. कोल टार पिच कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कोल टार पिच एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो होती है, एल्यूमिनियम जब बनता है तो एल्यूमिनियम के अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कमोडिटी प्राइसेस पिछले 6 महीनों में काफ़ी बढ़ गए क्योंकि एल्यूमिनियम के नए नए स्मेल्टर्स खुलने लग गए. मतलब जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है, राइट. तो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं. जो एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम बनता है उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं. तो उसके स्मेल्टर्स लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस. तो अगर वो स्मेल्टर्स ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे केपेक्स होता है, तो आपका कोल टार पिच बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जाता है, विच इज़ मेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमाद्री. देयर इज अनदर कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स कोल टार पिच, विच वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल. द नेम ऑफ द कंपनी इज रेन इंडस्ट्रीज, राइट. तो ये 2 लीडर्स है कोल टार पिच मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया से. एल्यूमिनियम के अगर केपेक्स हो रहा है तो ये कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे. one product vertical or one business segment. The second business segment is कार्बन ब्लैक. तो टायर्स को काला किया जाता है. सो टायर्स के सेल्स अगर बढ़ते हैं तो यू रिक्वायर carbon black. So this is a very small segment which Himadri has. And the third segment is the battery chemical segment which we just spoke about. तो Himadri ने 6,000 crore का capex plan किया है for the next 4 years, out of which 1,400 का capex already has been done. The phase 1 has been done. Whenever you look at such forward leading indicators, you need to understand those companies in depth. केमिकल कंपनी है तो नॉर्मली 3 से 4 पैरामीटर्स मैं और लगाता हूँ, विच इज़ लाइक कि वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है. तो वॉल्यूम ग्रोथ हिमाद्री में काफ़ी सॉलिड है, राइट. एबिटा एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? एबिटा एक्सपेंशन हो रहा है. तीसरा जो है कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो इवेंट की वजह से ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैक्रो इवेंट हो रहा है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का. तो अगर आप रत्नवीर प्रिसिशन भी देख लीजिए, हिमाद्री देख लीजिए, आई थिंक मल्टीपल स्टॉक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल फॉल इनटू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. बोरोसिल रिन्यूएबल्स देख लीजिए, द कंप्लीट सोलर पीस इज़ ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. तो चाहे फिर हिमाद्री हो या फिर नियोजन हो, राइट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम बिहाइंड दीज कंपनीज. तो थोड़ा नियोजन के बारे में बात कर लेते. नियोजन अभी तक जो काम कर रहा था या फिर अभी जो काम कर रहा है, मतलब बैटरी केमिकल्स जो बनाता है, राइट. नियोजन मेक्स बैटरी केमिकल्स विच आर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री.
तो ये बैटरी केमिकल्स जब बनते हैं तो द इनपुट कॉस्ट ओवर ईयर और द इनपुट मटेरियल, कॉस्ट नहीं, मटेरियल इज ब्रोमीन. सो ब्रोमीन इज नॉट अ क्रूड डेरिवेटिव, राइट. जो मैंने कार्बन ब्लैक या फिर कोल पिच टार, जो हिमाद्री के जो बिजनेस सेगमेंट्स मैंने एनालाइज किए, उसमें द डेरिवेटिव और दे आर क्रूड डेरिवेटिव. सो द इनपुट मटेरियल इज अ क्रूड डेरिवेटिव. ब्रोमीन इज नॉट अ क्रूड डेरिवेटिव, राइट. तो ब्रोमीन को सप्लाई करने वाली जो कंपनी है, एकमात्र बहुत बड़ी कंपनी है, विच इज़ आरकेएम केमिकल्स, राइट. आरकेएम केमिकल्स अगर ब्रोमीन को बहुत महंगे में बेचती है, then there is EBITDA contraction that Neogen would see. So you need to track RKM chemicals and bromine के प्राइजेस टू अंडरस्टैंड कि नियोजन के एबिटा एक्सपैंड हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ब्रोमीन केमिस्ट्री पे काम करते हैं. जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, दे वर्क ऑन ब्रोमीन केमिस्ट्री. एंड नियोजन हैज़ डन अ केपेक्स ऑफ 1600 crores. तो नियोजन इज ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस. वो 3 पैरामीटर्स जो है, वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है, एबिटा एक्सपेंशन दिखा है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का प्ले है. इस कंपनी में भी जैसे हिमाद्री में वी सॉ ऑल दोज 3 parameters got getting ticked, right? The third company that we analyze is Exide Industries. तो Exide जो है, it is putting up a gigafactory for lithium ion working. तो जो gigafactory Exide install कर रही है, जो capex कर रही है, it is being done on 2 chemistries. तो एक तो निकल कोबाल्ट मैंगनीज केमिस्ट्री है, विच लिथियम आयंस जो बनते हैं जो 2 व्हीलर्स में जाते हैं, वो NCM chemistry, like nickel cobalt manganese is a chemistry, right? And the second chemistry is LFP, lithium iron phosphate. थोड़ा complicated हो रहा है, but catch these words so that you can research them after all, right? तो ये LFP chemistry है that goes into BESS और EV बैटरीज. तो LFP मॉड्यूल्स होते हैं या LFP सेल्स बोल सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो 2 केमिस्ट्रीज है, NCM एंड LFP. ये दोनों केमिस्ट्रीज पे एक्साइड बैटरीज जो है वो काम कर रही है. एक्साइड बैटरीज हमको पता है बैटरीज बनाती है, लीड बैटरीज बनाती थी, अभी नया केपेक्स कर रही है, 4800 करोड़ का केपेक्स कर रही है. आई फाइंड एक्साइड टू बी अ फार बेटर प्लेयर देन अमरा राजा. इसके स्टॉक प्राइस में इतना अप्रिसिएशन आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, but once this capex starts firing, maybe 1.5-2 years down the line, then Exide is one company which I think the profitability of this company, we are not supposed to talk about stock prices, but the profitability of Exide would really boom. So these are the 3 companies which you need to understand. I hope the ecosystem is very clear. Thank you very much for your time. These are not stock recommendations. Take care. Bye-bye.